हेलो गाइस। आज हम लोग करने वाले हैं स्टोरी द मिरर ऑफ मात्सुयामा। तो ये स्टोरी है जापान की, जहाँ पर एक हस्बैंड और वाइफ अपनी प्यारी सी डॉटर के साथ रहा करते थे। हस्बैंड का नाम था मात्सुयामा और ये एक बिजनेसमैन था। एक दिन मात्सुयामा को अपने बिजनेस के काम से क्योटो जाना पड़ गया। क्योटो जापान में एक जगह का नाम है और मात्सुयामा जब अपने घर से क्योटो के लिए निकल रहा था तो जाने से पहले उसने अपनी डॉटर से कहा कि मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम अपनी मदर का ख्याल रखना और हाँ, उन्हें बिल्कुल भी तंग मत करना। और मात्सुयामा ने साथ में ये भी कहा कि अगर तुमने मेरी ये बात मानी तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लेकर आऊँगा। कुछ दिनों बाद जब मात्सुयामा वापस अपने घर आया तो उसकी डॉटर भागते हुए उसके पास आई और वो गिफ्ट्स को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। मात्सुयामा ने अपनी बैम्बू बास्केट खोली और उसमें से अपनी डॉटर को एक डॉल और कुछ केक्स निकालकर दे दिए। उसकी डॉटर ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और उसकी डॉटर को उसके दिए हुए गिफ्ट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। इसके बाद मात्सुयामा ने फिर से बास्केट में हाथ डाला और इस बार उसने एक मेटल का मिरर निकालकर अपनी वाइफ को दे दिया। उस मिरर का सरफेस बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था और उस मिरर के बैक साइड पर पाइन ट्री और स्ट्रोक्स का डिज़ाइन बना हुआ था। स्ट्रोक्स बेसिकली एक बर्ड को कहा जाता है जिन्हें हिंदी में सारस पक्षी कहते हैं। मात्सुयामा की वाइफ ने कभी भी मिरर नहीं देखा था, तो जब उसकी वाइफ ने पहली बार मिरर में खुद को सामने देखा तो उसकी वाइफ को ऐसा लगा कि जैसे सामने से कोई और लेडी उसे देख रही है। लेकिन मात्सुयामा ने अपनी वाइफ को बताया कि ये कोई और लेडी नहीं बल्कि तुम्हारा ही अपना चेहरा है। और इसके बाद उसने अपनी वाइफ से कहा कि इस मिरर को तुम संभाल कर रखना। और इस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद मात्सुयामा के वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि उसकी जान ही नहीं बच पाई। लेकिन मरने से पहले मात्सुयामा की वाइफ ने अपनी डॉटर से कहा कि मेरे मरने के बाद तुम अपने फादर का अच्छे से ध्यान रखना। और उसने अपनी डॉटर को वो मेटल का मिरर दे दिया और कहा कि जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो तुम इस मिरर में देखना, मैं तुम्हें इसमें ज़रूर नज़र आऊँगी। और मरने से पहले ये उसकी मदर के आखिरी वर्ड थे। मात्सुयामा ने अपनी फर्स्ट वाइफ की डेथ के बाद सेकंड मैरिज कर ली, लेकिन उसकी सेकंड वाइफ उसकी डॉटर के साथ बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव नहीं करती थी और उसकी डॉटर को जब भी अपनी मदर की याद आती थी वो हमेशा उस मिरर में देखने लग जाती थी। एक दिन मात्सुयामा की सेकंड वाइफ ने उसकी बेटी को घर के कोने में कुछ करते हुए देख लिया और वो अच्छे से तो नहीं देख पाई कि वो छोटी सी बच्ची क्या कर रही थी, लेकिन हाँ, उसे लगा कि जैसे वो छोटी बच्ची कोई जादू टोना कर रही हो। उसकी वाइफ के दिमाग में अजीब से ख्याल आने लगे और वो सीधी भागती हुई मात्सुयामा के पास गई और उसने कहा कि तुम्हारी बेटी कुछ जादू टोना कर रही है और मुझे ऐसा लगता है कि वो जादू टोना कर कर मुझे जान से मारना चाहती है। मात्सुयामा उसी वक्त अपनी बेटी के रूम में गया और अपने फादर को गुस्से में देखते हुए उसकी बेटी एकदम घबरा गई और डर के मारे उसने वो मेटल का मिरर अपने पीछे ही छुपा लिया। लेकिन उसके फादर ने ये बात नोटिस कर ली कि उसकी बेटी उससे कुछ छुपा रही है और मात्सुयामा को अपनी सेकंड वाइफ की बात पर भरोसा होने लगा। मात्सुयामा ने अपनी डॉटर को कहा कि मुझे तुम्हारे बारे में एक बात पता चली है कि तुम कोई जादू टोना कर रही हो जिससे कि तुम अपने स्टेप मदर को जान से मार सको। उसकी डॉटर ये बात सुनकर एकदम चौंक गई और उसने गुस्से में कहा कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। उसके फादर ने कहा कि तुम अगर ऐसा कुछ नहीं कर रही हो तो तुम इतनी देर से अपने पीछे क्या छुपाकर बैठी हो। उसकी डॉटर को इस बात पर गुस्सा आ गया और उसने अपने फादर को वो मिरर निकाल कर दिखा दिया और वो कहने लगी कि ये मुझे मदर ने अपने डेथ बेड पर दिया था और जब भी मैं उदास होती हूँ तो मैं इसमें मदर को देखा करती हूँ और वो आज भी मुझे इस मिरर में यंग एंड ब्यूटीफुल ही दिखाई देती हैं। अपनी डॉटर की ये बात सुनने के बाद
मात्सुयामा एकदम चुप हो गया और उसकी स्टेप मदर को भी अपनी कही हुई बात पर अफसोस होने लगा। स्टोरी के एंड में उसके स्टेप मदर ने उससे माफ़ी मांगी और मात्सुयामा की बेटी ने उसे माफ़ भी कर दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।